हाँ भाई दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था, ये पूरे प्रोटेस्ट का पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। और बहुत सारी बाहरी ताकतें इसमें काम कर रही हमारे देश को तोड़ने में। उसको कुछ आगे बढ़ाएंगे। कुछ एक चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, 17 जुलाई को यूएस एम्बेसी ने, अमेरिकन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी की थी, ये नोट जारी किया था अपने सिटीजन्स के लिए कि भाई 20 तारीख को, 20 जुलाई को जंतर मंतर में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट होने वाला है। वहाँ पे उस तरफ ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहली बात, भाई जब इंडिया में मोस्टली लोगों को नहीं पता था, अमेरिकन एम्बेसी या अमेरिका को कैसे पता था कि 20 तारीख को यहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है? ये आप खुद सोच सकते हैं कि उनको कैसे पता था। ठीक है। दूसरा, और उसमें आगे लिखा हुआ है कि किसान आंदोलन वाले भी आएंगे, मोटरसाइकिल पे आएंगे। भाई किसान आंदोलन आंदोलन वाले आएंगे तो अगर पंजाब या हरियाणा से आ रहे हैं तो इतनी दूर से कि मोटरसाइकिल पे क्यों आएंगे? भाई वो आते हैं, ट्रैक्टर में आते हैं, बस में भर के आते हैं, ट्रक में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। मोटरसाइकिल में क्यों आएंगे? ये भी एक पॉइंट उनके, ये जो नोट है उसमें लिखा हुआ है। ये पूरे इंटरनेट में अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये सोचने की बात है कि भाई 17 तारीख को, मतलब 3 दिन पहले अमेरिकन एम्बेसी यानी अमेरिका को कैसे पता था कि 20 तारीख को यहाँ पे जंतर मंतर पे ऐसा कुछ प्रोटेस्ट होने वाला है और संसद की तरफ लोग जाने वाले हैं? उनको कैसे पता था? कहीं ना कहीं उनका हाथ है उसमें, इसलिए पता था उनको। ठीक है। और देखिए, ये तो सबसे बड़े, मतलब गद्दार ही कहेंगे, इनके सर्टिफाइड गद्दार हैं। ये है, आप लोग में से कई लोग जानते होंगे, मनीशंकर अय्यर। मनीशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता हैं, अभी भी हैं कांग्रेस पार्टी में। 2015 में ये पाकिस्तान गए थे, अक्सर जाते रहते हैं। पाकिस्तान उनकी फेवरेट जगह, ये भी मतलब इंटरनेट पर अवेलेबल है कि उन्होंने ओपनली कहा कि पाकिस्तान इंडिया के बाद मेरा फेवरेट देश है। ठीक है, हो सकता है। 2015 में जब पाकिस्तान गए थे, वहाँ के न्यूज़ चैनल वालों ने इनका इंटरव्यू लिया था। वो सब इंटरव्यू यूट्यूब वगैरह में सब में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई आप हमारी मदद कीजिए ये मोदी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने में। मतलब आप सोच सकते हैं कि भाई ठीक है, आप किसी भी पार्टी के हो, कोई भी पार्टी पावर में हो, लेकिन अगर आप दुश्मन के देश में जाके उनसे मदद मांग रहे हो, वो भी पाकिस्तान जैसे देश में, मतलब जिसकी कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने, उनसे मदद मांग रहे हैं कि हाँ मोदी गवर्नमेंट को आप उखाड़ फेंको, तो उनको क्या कहेंगे? ये भी इस पेपर लीक आंदोलन में देखिए स्टेज में खड़े हुए हैं, दीप के उनके बाजू में खड़ा हुआ है। इनका क्या काम था वहां पे? वहां पे आके 3 4 आतंकवादियों का नाम लिया इन्होंने, और उनके बारे में मतलब उनकी वकालत वहीं शुरू कर दी कि ये बिना मतलब जेल में पड़े हुए हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। मतलब जो सर्टिफाइड आतंकवादी है, जिन्होंने पार्लियामेंट में हमला किया, यहाँ वहाँ दंगे कराए, वो अभी जेल में है, भारतीय जेल में। तो उनके लिए जाके वहां पे उस मंच पे खड़े होके बोल रहे थे कि उनको छोड़ दो। इसका पेपर लीक से क्या लेना देना? इन साहब का पेपर लीक से क्या लेना देना? ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये लिस्ट देखिए, ये लिस्ट दिल्ली पुलिस ने जारी की है। इसमें पूरे आंदोलन में, पूरी जो रैली वाली, ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें 2873 लोग ऐसे हैं जो हार्ड कोर क्रिमिनल है, जिनका पुलिस में क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उन्होंने दुनिया के सारे क्राइम किए हैं। ये देखिए, मर्डर किया है, हाफ मर्डर किया है, चोरी डकैती लूटपाट, ड्रग्स, सब 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 जितने आप सोच सकते हैं क्राइम, सारे क्राइम किए हैं 2873 लोग जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। अब ये क्या नीट के स्टूडेंट है, या किसी और कॉलेज के स्टूडेंट है, या किसी स्कूल के स्टूडेंट है? वो क्या कर रहे थे वहां पे? वो गए ही इसलिए थे कि मतलब किसी ना किसी तरह पुलिस को पहले उकसाया जाए, फिर उनके ऊपर पत्थर फेंके जाए, मारपीट की जाए, इधर उधर आग लगाया जाए। बाद में फिर जब पुलिस मारेगी तो फिर पुलिस के अत्याचार के नाम पे रोने लगेंगे। इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सब की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कॉकरोच पार्टी वाले लेंगे? भाई आप ही के बुलाने पे तो आए थे ये सब। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते, जिसने भी पेपर लीक किया हो। अब इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा?
ये तो आप ही के आंदोलन में आए थे 2873 हार्डकोर क्रिमिनल, जिसमें मर्डरर भी हैं, सब तरह के लोग हैं। इसका जवाब तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना तो पड़ेगा। ये देखिए, ये साहब कश्मीर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कश्मीर से, सैयद साहब। ये वहां जाके बोल रहे थे कि आर्टिकल 370 फिर से रिस्टोर किया जाए, आर्टिकल 370 रिस्टोर किया जाए कश्मीर में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो कि कश्मीर को भारत से अलग किया जाए। कश्मीर एक प्रकार से टेक्निकली भारत से अलग ही था। जो आज हम जो कश्मीर बोलते हैं ना, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वो कश्मीर भारत से अलग था। उसको मोदी जी ने इंडिया में मिलाया। तो ये जाके फिर से बोलते हैं कि आर्टिकल 370 रिस्टोर किया जाए, और इसका मतलब है कि कश्मीर को भारत से अलग किया जाए। इसका पेपर से क्या लेना देना? ले आए तुम अपनी आतंकवादी वाली सोच वहीं पे। भाई इसका कोई लेना देना है नीट पेपर से? कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ भारत को तोड़ने की, भारत को बर्बाद करने की, यही इनकी साजिश है। ठीक है। अब ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये है जुनैद खान। जुनैद खान साहब को आप देखिए, ये रो रहे हैं पिक्चर में। इनका भी बड़ा वीडियो सब यूट्यूब वगैरह में अवेलेबल है। इनके बारे में तो खैर आप लोगों ने अभी देखा ही होगा कि पिछले 2-3 दिन से रोज कुछ ना कुछ आ रहा है। ये जुनैद भाई 31 दिनों तक दिन में 4 बार 8 से 10 हजार लोगों को इन्होंने खाना खिलाया जंतर मंतर में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खाना खिलाया, जिसका महीने भर का खर्चा करीब 8 से 10 करोड़ रुपए होगा, कम से कम। ठीक है। अब इन साहब की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, मोबाइल शोरूम में नहीं, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, छोटी सी। ठीक है। तो उस दुकान से इनके पास इतना सारा पैसा कैसे आया कि मतलब इन्होंने 8-10 करोड़ रुपए, 8-10 करोड़ रुपए खाना खिलाने में फ्री में खर्चा कर दिए लोगों को। तो अब भाई कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब यूपी पुलिस पहुंच गई इनके घर, इनके रिश्तेदारों के घर, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों के घर, के भाई दिखाओ कुछ कागज पत्तर है, डॉक्यूमेंट है, कुछ टैक्स वैक्स पे करते हो कि कहाँ से आए 8-10 करोड़ रुपए। मतलब कोई मजाक बात है कि 8 से 10 करोड़ रुपए आपने ऐसी फ्री में खिला दी और आपकी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। तो पुलिस तो पूछेगी, सरकार भी पूछेगी। तो अब ये, लेकिन इनका रोने का कारण एक तो ये है, दूसरा कारण, इसमें दूसरा पार्ट ये है कि भाई ये जो रो रहे हैं, रो रो के किसी जर्नलिस्ट को बता रहे थे कि भाई मैंने इतना किया, इतना किया। चलो ठीक है, आपने किया, जो अच्छा किया वो तो पुलिस देख लेगी, आपके पास पैसा कहाँ से आया। लेकिन ये साहब बोल रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी वाले, जब आंदोलन उनका खत्म हुआ तो जंतर मंतर से जाते जाते किसी ने इनसे हाथ तक नहीं मिलाया, इनकी तरफ मुड़ के तक नहीं देखा, इनको धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू कुछ नहीं बोला। सब अपना बोरिया बिस्तर लेके चले गए। ये जितनी दीपके पार्टी है ना, कॉकरोच, ये सब चले गए। और आज जब पुलिस इनके घर पहुंच गई है, तो ये जुनैद साहब जब इनको फोन लगा रहे हैं तो ये लोग इनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं। मतलब सीधे सीधे इन लोगों ने इनको एकदम पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, ऐसा कि हम जानते ही नहीं है। पहले तो फ्री फ्री में दीपके ने बहुत ब्रेड पकोड़ा, चाय, समोसा खूब खाया। लेकिन अब जब पुलिस का नाम आ गया तो सारे कॉकरोच वाले भग गए। ये भाई साहब तो पुलिस के चक्कर में पड़ ही गए। पुलिस तो खैर पता कर ही लेगी कि भाई 8 से 10 करोड़ रुपए की फंडिंग कहाँ से आई, किसने दिया पैसा। तो इन्होंने, ये कॉकरोच वाले इनको छोड़ के चले गए। इसी तरह से बांग्लादेश से खाना आ रहा है, टर्की से खाना आ रहा है, भाई उनको क्या लेना देना। सबको मालूम है आज बांग्लादेश में क्या हालात है, हिंदुओं के साथ क्या है। मतलब वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उनको जिंदा जलाया गया, तब किसी पार्टी वाले ने कुछ नहीं बोला। ठीक है। तो आज वहां से भी खाना आ रहा था, टर्की से खाना आ रहा है। तो भाई ये सब सपोर्ट तो कर ही रहे हैं ना ये सब इसको। बाकी तो आपने देखा ही होगा रोज जो चल रहा है कि मतलब आंदोलन के नाम पे रोज पुलिस वालों को गाली, मोदी जी को गाली, भारत को गाली, राम भगवान को गाली, हमारी फौज, हमारी आर्मी, उनको गाली। भाई ये सब चीजों का नीट पेपर लीक से क्या ले देने।
आपको क्या लेना देना भाई? ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अकाउंटेबिलिटी के नाम पे। तो ये सब जो आपके प्रोटेस्ट में आए थे, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कि आपके मंच पे आके लोग हमारे देश को गाली दे रहे हैं, हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है, भगवान को गाली दे रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दीपके लेगा? दूसरे कॉकरोचेस लेंगे? ये सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इसका, इन सब का नीट पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ भारत तोड़ने वाली बात है, भारत तोड़ने वाला आंदोलन है। बाहर की ताकतें इसमें लगी हुई हैं। अब देश में तो कुछ गद्दार हैं ही जो दो चार कुछ पैसों के लिए देश से गद्दारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।